6 महीने आपने होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट लिया है और हमने अभी तक केवल आपको 7 बार यानी कि 7 सेटिंग्स दिए हैं। तो इन 7 सेटिंग्स में जो भी हमने आपको ट्रीटमेंट दिया है, क्या आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? बहुत अच्छा, चला। गहरा सांस छोड़ो। गहरा सांस लेंगे, फिर से छोड़ो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक स्ट्रेंथ की। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि उनका मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होता है या उनको प्रॉब्लम होती है चलने में, उठने में, बैठने में। दैट इज बिकॉज ऑफ वीक मसल। तो किस तरह से वीक मसल रहता है और किस तरह से आपको स्ट्रेंथ जो है वो हेल्प कर सकती है कि अगर आपकी बैक में स्ट्रेंथ है, आपको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है और किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम है या आप जॉब में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, आप रूटीनली अपना एक्सरसाइज का एक शेड्यूल टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं या आप फिजिकल एक्टिविटी करना ही नहीं चाहते या आपने बचपन से की ही नहीं है एक्टिविटी और आपको उसकी हैबिट भी नहीं है जिम वगैरह करने का। ऐसी कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको एक पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं बना पाते हैं और उसकी वजह से आप रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर आपको भी इस सब में से कोई एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या कोई एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं या आपको हैबिट ही नहीं है एक्सरसाइज करने की, आप एक लग्जरी और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है आपका, आपका ड्राइविंग ज़्यादा है, आप सेल्स या मार्केटिंग में हैं, आपका ड्राइविंग बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपका डेस्कटॉप पे सिटिंग इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको 8 घंटे 10 घंटे और कई बार घर पे आने के बाद भी आपका लंच, आपका ऑफिस में लंच और घर पे आने के बाद डिनर या टीवी भी जब आप देख रहे हैं तो आपका सेटिंग पोजीशन में ही होता है। तो जिसमें आपका 8 9 घंटे तो ऑफिस में हो जाता है, उसके बाद भी कई घंटे आपको, चाहे वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, कोई एंटरटेनमेंट की कोई चीज टीवी या कुछ आप मूवीज देख रहे हैं या आप मूवी थिएटर में गए हुए हैं, सब जगह आपको बैठना होता है और आपको वो बैठने में 10 से 11 घंटे आपका टोटल शेड्यूल बनता है अगर आप देखें उसको श्योरली कंफर्म करें तो। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा और कैसे वो डिफरेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इसमें से कोई भी एक चीज मैच करता है तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। फर्स्ट स्टेप है इम्प्रूव द पोस्चर। जब आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जब आप करते हैं, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब आपका रूटीन बना होता है और आप एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करते रहते हैं तो आपका पोस्चर जो है वो इन्हांस हो जाता है, आपका पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। बहुत से लोगों को जिनको लंबी सिटिंग करना होता है, लंबी ड्राइविंग करना होता है या एक्सर्शन बहुत ज्यादा रहता है या मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे लोगों का एक पोस्चर में एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि उनको एक पोजीशन जो है वो मेंटेन नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से पोस्चर उनका या तो आगे की तरफ झुक जाते हैं या पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, शोल्डर आगे की तरफ टिल्ट करता है या वो टेढ़े हो जाते हैं। तो अगर आपकी बैक में स्ट्रेंथ है और आप बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो आपका पोस्चर जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, आपका जो स्ट्रेंथनिंग है उसकी वजह से। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज विल रिड्यूस योर बैक पेन। मीन्स जब भी आपको देखा होगा आपने, आप बैठते हैं उठते हैं आपको स्टिफनेस या डिफिकल्टी इन मूवमेंट होता है, आप बैठ के उठते हैं तो आपको स्टिफनेस लगता है, मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं आपको प्रॉब्लम लगता है कि आपको डिफिकल्टी हो रहा है उठने में या ज़्यादा स्टिफ हो रहा है। कुछ समय के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं या कुछ अच्छा फील करते हैं कि आप अब आपका ध्यान उस डिस्कम्फर्ट से, उस पेन से हट गया है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह का पेन, चाहे वो आपका बैक पेन है, नेक पेन है, आपका अदर पेन है, स्टिफनेस की वजह से पेन है या और कोई पेन है, या बहुत सारे टर्म मेडिकल कंडीशंस भी हैं लोगों की जिसमें उनको पीआईवीडी, डिस हर्निएशन या उनको लिस्थेसिस, स्नोसिस और बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस है। इन मेडिकल कंडीशंस में आपको एज पर डॉक्टर जाना है, वही एक्सरसाइज करना है जो आपको रिकमेंड की गई है। अदरवाइज आप बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली डेफिनेटली इट विल रिड्यूस योर बैक पेन एंड स्टिफनेस, और आपको जो बैक पेन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो सकता है अगर आप सिस्टमेटिकली
एक अच्छा शेड्यूल बना के अपनी एक्सरसाइज को प्लान करते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट्स इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। जब भी आप इस तरह का काम करते हैं जिसमें कि आपको लंबे समय तक सिटिंग करना होता है, चाहे वो ड्राइविंग है, सिटिंग है, या आपका ऑफिस में ऑफिस आवर्स आपको सर्व करने हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे लोग फॉरवर्ड बेंडिंग जब हम करते हैं, यानी कि आगे की तरफ जब हम झुकते हैं, तो वो उतने अच्छे से उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है। वो जो मोबिलिटी उनकी स्पाइन में आनी चाहिए वो नहीं आती है। और जब भी कई लोगों ने, वो आपने देखा होगा, वो नीचे अपने टोस तक को टच कर पाते हैं, नीचे फर्श को टच कर पाते हैं जब वो फॉरवर्ड बेंड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, जो कि आपको प्रिवेंट करेगा किसी भी तरह की इंजरी, स्ट्रेन स्ट्रेन मूवमेंट करने में। और आपका स्टेमिना, आपका कैपेसिटी टू डू वर्क इन अ बेटर वे, और आपको मोर स्ट्रेंथ और मोर कॉन्फिडेंसली आप वो काम कर सकते हैं अगर आपकी स्पाइन में, अगर आपकी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी का कोई इशू नहीं है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। फोर्थ पॉइंट इज इनहांस योर स्टेबिलिटी। जब भी हम बात करते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी, तो आपको एक अलग सा एक डिस्कम्फर्ट या एक फियर लगा रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अ, आपकी मसल्स, आपका बोन, आपका जॉइंट, आपके स्पाइन, उसमें एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर किसी भी वर्क को कर पाए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आपका जो बैक की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी स्पाइन को एक स्टेबिलिटी देती है, जिसकी वजह से आप कोई भी वर्क करने में आसानी और ईज महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए आपको एक बॉक्स नीचे से उठाना है, और बॉक्स को उठा के आपको वापस नीचे ही रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्पाइन के ऊपर ही खाली प्रेशर आएगा, बट आपके शोल्डर, आपका एल्बो, आपका नी, और जब आपने वो बॉक्स उठाया है जो हैवी बॉक्स है, जब आप उसको उठा रहे हैं उस समय में आपके स्पाइन, नी, फुट, हिप जॉइंट, आपके शोल्डर में सब जगह उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ऐसे में वो आपको एक स्टेबिलिटी जो होना चाहिए, चाहे वो स्पाइन का है, शोल्डर का है, पेल्विक का है, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगा अगर आप बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, और आप अगर एक स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं विद प्रॉपर एंड फोकस्ड स्पाइन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। माय फिफ्थ पॉइंट इज प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। आपको, आपने देखा होगा, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये प्रिवेंट इंजरी से किस तरह से करता है। आपको ये स्प्रेन, स्ट्रेन या किसी भी तरह के लिगामेंट का, मसल्स का, या कई बार फ्रैक्चर से भी आपको बचा सकता है अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि किसी पेशेंट को आपने देखा होगा या किसी भी ह्यूमन बींग्स को आपने देखा होगा, कई बार वो बहुत चलते चलते भी उनको इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, हील में पेन आ जाता है, या उनका पैर ट्विस्ट हो जाता है, एंकल स्प्रेन हो जाता है, या एंकल स्ट्रेन हो जाता है, या उनको छोटा सा काम करने में भी उनको कोई इंजरी हो जाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम तभी होती है जब आपकी स्ट्रेंथनिंग उतनी प्रॉपर नहीं होती है। आपको जो स्टेबिलिटी और जो प्रिवेंशन इंजरी से मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। तो अगर कई बार आपने देखा होगा, कई लोग काफी हाइट से, या स्पोर्ट्समैन ले लीजिए, काफी हाइट से वो जंप करते हैं, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट जंप है, और कई बार आपने देखा होगा कि वो अनयूजुअल और काफी हैवी वेट को भी लिफ्ट करते हैं। तो उसका एक मेन रीजन ये है कि क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है मसल्स में, और वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनका एक शेड्यूल है बना हुआ, और उसके हिसाब से वो अपना मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज इनको इंजरी से भी प्रिवेंट करती है। If you want to enjoy your life, definitely you are supposed to make a schedule for your exercises, because स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, चाहे आप फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए, ट्विस्टिंग कीजिए, साइड बेंडिंग कीजिए, लिफ्टिंग कीजिए, हर चीज में आपको हेल्प करने वाला है। और अगर आपने इस स्ट्रेंथ को मेंटेन कर लिया है तो डेफिनेटली ये आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ साथ आप देगा। तो अगर आपको ओवरऑल हेल्थ का एक फिटनेस चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, और उसको रेगुलर कीजिए, एक शेड्यूल बना के कीजिए,
जो कि आपको काफ़ी हद तक वो उसमें हेल्प करेगा और आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको भी वो इम्प्रूव करेगा। तो आप अपना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते रहिए और आप एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को फोकस करके उसको फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपकी जो ओवरऑल जो एक्टिविटी है, चाहे वो आपका ट्रैवलिंग है, सिटिंग है, ड्राइविंग है, लॉन्ग स्टैंडिंग है। कई बार मैंने देखा होटल इंडस्ट्री से जो लोग रिलेटेड हैं उनको रिसेप्शन पे या कई बार कहीं 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 अलग अलग जगहों पे या होटल से जो भी उनको कई जगह पे बहुत ज्यादा खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको लेग्स में, बैक में, हील में पेन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अपना एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाना चाहिए और उस शेड्यूल के हिसाब से उनको फोकस होके अपना शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। तो डेफिनेटली डू द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। और मैं अभी मेरे पेशेंट्स हैं जिन पे मैं कुछ एक्सरसाइज आपको गाइड भी करूंगा कि आप किस तरह से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्लीज अगर आपको कोई इशू है स्पाइन का, आपको कोई डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम है, डिस्क हर्निएशन है, पीआईवीडी है, इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स है, आपको अगर स्पाइन का है, ऑलरेडी आप ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, तो एज पर योर डॉक्टर जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया आपको उसी को फॉलो करना है। बट अगर आपका कोई इस तरह का इशू नहीं है एंड बस सिंपली आपको बैक में स्टिफनेस और स्ट्रेंथनिंग का इशू रहता है और वीकनेस फील होती है, तो डेफिनेटली आपको ये एक्सरसाइज करना है। आइए देखिए ये मेरी कुछ एक्सरसाइज। सो दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज। पेशेंट को सीधे लेटना है, दोनों घुटने मोड़ लेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे। कमर उठाने के साथ साथ हाथ को नीचे से टच करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा है और वो घुटने मोड़ के कमर को ऊपर उठा रहे हैं और दोनों हाथ कमर के पीछे से टच कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि वो हाथ जो है वो प्रॉपर आपस में टच हो। बहुत सारे पेशेंट्स के हाथ टच नहीं हो पाएंगे, बट जो टच कर सकते हैं हाथ बैक के पीछे उनके लिए अच्छा है। जो नहीं कर पा रहे हैं वो अपना एफर्ट रखें, वो धीरे धीरे होने लगेगा। सो ये ध्यान दें कि पोस्चर एकदम सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तभी एक इफेक्टिव एक्सरसाइज हो पाएगी। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको उल्टे लेटना है और उल्टे लेट के आपको दोनों हाथ जो हैं वो शोल्डर के पास रखेंगे। अ, मैं थोड़ा सा ये ऊपर कर देता हूँ हैंड को। यस। हाँ। हाथ थोड़ा सा और नीचे रखिए मैडम। हाँ ऐसे। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। एल्बो का आप देखेंगे अगर, तो एल्बो का एक पोस्चर जो है वो मेंटेन है ना। ये देखिए एल्बो आपकी कमर से थोड़ा डिस्टेंस है और आप सामने से दोनों शोल्डर एक साथ उठाएंगे। मेक श्योर कि आप किसी एक तरफ ज़्यादा वजन ना डालें, दोनों तरफ वेट जो है हाथ के ऊपर इक्वल रहे। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा वेट राइट साइड के ऊपर डालते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि जब आप दोनों शोल्डर अप कर रहे हैं तो आपका शोल्डर जो है इक्वल लेवल पे हो और कम ज़्यादा वजन ना जाए। जैसा मैडम सीधे पे आपका वजन ज़्यादा आ रहा है तो दोनों को एक साथ उठाइए। हाँ। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि हाथ का पोजीशन क्या है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगा आपको, आपको शोल्डर और नी एक साथ उठाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पेशेंट उल्टे लेटे हुए हैं, दोनों हाथ साइड में हैं कमर के बराबर में, और उनको दोनों शोल्डर सीधे सीधे उठाए हैं उन्होंने और दोनों घुटने ऑफ किए हैं बेड से, और वो इस तरीके से दोनों शोल्डर और दोनों नी उठा रहे हैं। इसको एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ये आपकी बैक की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इसमें ये ध्यान देंगे कि आपका पोस्चर सही रहे। आप उल्टे लेटे हैं बट आपका जो स्पाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर उठे। दोनों एड़ियाँ टच भी रह सकती हैं और पास पास भी रह सकती हैं। रिपीट करेंगे मैडम। तो ये इस तरीके से जो है आपको एक्सरसाइज करना है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज को इतना इजीली नहीं कर पाएंगे, या जिनको ये एक्सरसाइज करने में मोटे हैं, वजन ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो वो उतने अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक छोटा सा एक और इजी एक्सरसाइज मैं बता दे रहा हूँ। अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग दोनों उठाएंगे सामने से। मैंने हाथ ऊपर उठाया हुआ है, राइट वाला और लेफ्ट वाला लेग। अब हम
राइट वाला लेग ऊपर उठाएंगे और राइट वाला हैंड, ऐसे ही दोनों तरफ हम अपोजिट साइड में। हाँ, बिल्कुल सही। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज जिसमें आप दोनों तरफ राइट और लेफ्ट की सिमेट्री को भी मेंटेन करेंगे। और आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइड में मूवमेंट हो रहा है। जब आपका राइट हैंड उठ रहा है तो आपका लेफ्ट लेग उठ रहा है, और जब आपका लेफ्ट लेग उठ रहा है तो आपका राइट हैंड उठ रहा है। तो इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, ये आपका ना सिर्फ आपको स्ट्रेंथ देगा बल्कि आपकी सिमेट्री भी मेंटेन करेगा लेफ्ट और राइट में। तो थोड़ा सा सांस ले लेंगे मैडम, रिलैक्स हो जाइए। अब जो कई पेशेंट्स हैं जो कि काफ़ी हेल्दी हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, और उनसे ये उम्मीद करना कि वो इस तरह की एक्सरसाइज कर पाएंगे इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, ऐसे लोग जिनको के मोटे ज़्यादा हैं, ओबेज हैं, वेट ज़्यादा है और फिजिकली इतने एक्टिव नहीं है, उनके लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। रिलैक्स हो जाएंगे मैडम। हाँ, ये अपना हाथ लेके आएंगे साइड में। यस। और ये हाथ अपना दोनों जो है थाई के नीचे लगाएंगे। हाँ, इसमें जो है साइड में रखेंगे थाई के, और दोनों घुटने एक साथ ऊपर उठाएंगे। आप देख पा रहे हैं जैसे इसमें हम शोल्डर नहीं उठा रहे हैं, इसमें खाली हम घुटने उठा रहे हैं। ये आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपके बाउल ब्लैडर पे भी काम करेगी। आपका यूरिन भी, जो इनकॉन्टिनेंस होता है कई लोगों को एक एज के बाद में, यूरिन कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उनके लिए भी ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसमें आपका लोअर बैक स्ट्रेंथ के लिए भी काम करेगा ये, और बाउल और ब्लैडर के लिए भी काम करेगा। और इससे भी अगर हम आसान एक्सरसाइज एक और बात करें, जो लोग इतना भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अ, उनके लिए क्या करना है उनको, कि वो अपना हाथ लेंगे और थाई के नीचे लगाएंगे इस तरीके से। हाँ, और हैंड से सपोर्ट करके उनको अपना दोनों घुटने उठाना है ऊपर। यस। हाँ, हाँ, आराम से हाथ में। अब कीजिए। हाँ, तो हाथ से सपोर्ट ले रहे हैं, थाई को सपोर्ट दे रहे हैं, और उसकी वजह से देख रहे हैं आप घुटना उठ रहा है। तो या तो आप सिंपल विदाउट हैंड सपोर्ट के घुटना उठा सकते हैं, अदरवाइज आप विद द सपोर्ट ऑफ योर हैंड, बोथ द हैंड बिलो बोथ द थाइस, आप देखिए, और फिर आप ये उठा सकते हैं। और जो लोग नहीं कर पा रहे थे उस तरह से एक्सरसाइज, जिनकी स्ट्रेंथ कम है, मोटे हैं, ओबेज हैं, और या मसल में वीकनेस है, दे कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम हैंड। इस तरीके से आप एक्सरसाइज करें। तो ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी, और आई होप कि आपने सारी एक्सरसाइज अच्छे से याद की होंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जिनको कोई हेल्थ कंडीशन है या डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, वो अपने डॉक्टर की ही एक्सरसाइज को फॉलो करें। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, आज मैं इसका एंड यहीं पे करता हूँ इस वीडियो का, और आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। और जो भी मैंने स्ट्रेंथ के लिए आपको एक्सरसाइज बताए हैं और उसके जो बेनिफिट्स आपको बताए हैं, डेफिनेटली आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको सही में ये वीडियो यूज़फुल लगा या आपको किसी तरह से हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।